because they've earned the freedom not to. आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस को 10 दिसंबर को रिवील किया जाना है। कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि रिवील नहीं लॉन्च होने वाली है। लॉन्च नहीं बॉस, रिवील होने वाली है। लॉन्च तो ये अगले साल होगी। इसके अलावा BYD सिलियन कुछ भी कह लो, इस गाड़ी के प्राइसेस जनवरी 2026 से बढ़ने वाले हैं। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 31 दिसंबर के पहले ले लो, थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है। विनफास्ट जो कि अभी नई नवेली ईवी कंपनी है इंडिया में, ये एक नई MPV लॉन्च करने वाली है। इलेक्ट्रिक MPV होगी, 7 सीटर होगी। किस प्राइस रेंज में आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन क्लेविस EV या फिर BYD EMAX 7 जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे सकती है। डिपेंड करता है प्राइस रेंज कौन सी होगी। 450 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से MPV के हिसाब से कम है। मारुति विटारा, भाई मारुति वालों ने पोपट काट दिया सबका। लॉन्च होगी लॉन्च होगी लॉन्च होगी, लॉन्च ही नहीं हुई विटारा। सब लोग तैयारी में बैठे हुए हैं, अब पता पड़ेंगे पैसे, अब पता पड़ेंगे। वो पैसे पता ही नहीं पड़े। ई विटारा को 3,86,472वीं बार रिवील किया गया है। पिछले एक साल से रिवील ही हो रही है कि गाड़ी लगातार। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि अगले साल लॉन्च करेंगे। अगले साल कौन सी तारीख पर लॉन्च करेंगे वो डेट तक नहीं बताई है। लॉन्च डे वाले दिन ही भारत एनकैप ने इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को रिवील करा है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। अगर आप क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो नो डाउट इस गाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी मेरे हिसाब से मैं कड़ी निंदा करता हूं। नितिन गडकरी जी ने मारुति को बधाइयां दी हैं कि भाई आपकी गाड़ी ने 5 स्टार्स स्कोर किए हैं और साथ ही में आप 7 एयरबैग जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड दे रहे हो। ये नितिन गडकरी जी ने मारुति को बधाई दिया है। भाई मतलब बधाई दी है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप इतने बड़े 50% मार्केट शेयर वाली कंपनी को बधाई दे रहे हो। उसको क्या बोलते हैं, उत्साह उसका बढ़ा रहे हो। ये आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट तब क्यों नहीं डलती जब यही कंपनी की गाड़ियां 0 स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार स्कोर करती हैं? तब आपका वो हैंडल का पासवर्ड भूल जाते हो आप। सिर्फ अभी याद आ रहा है वो हैंडल। मेरा बस इतना पूछना था, बस और कुछ नहीं। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ई विटारा की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर दो बैटरी ऑप्शंस हैं। छोटी वाली बैटरी में लगभग 344 किलोमीटर की रेंज है, बड़ी वाली बैटरी में 543 किलोमीटर की रेंज है। इतने डिले के बाद लॉन्च किया है और रेंज भी उतनी आई कैचिंग नहीं है। सब्सक्रिप्शन पे भी आपको ये गाड़ी मिल सकती है और बैटरी एज अ सर्विस बास स्कीम पर भी आपको ये मिल सकती है। मारुति ने लेकिन एक बहुत अच्छी चीज की है, वो ये है कि इस गाड़ी को लॉन्च करने के पहले 2000 चार्जिंग पॉइंट्स पहले ही तैयार कर दिए हैं 1100 से भी ज्यादा सिटीज में। इसके अलावा इनका एम है 2030 के पहले 2030 के पहले 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स बनाना। मतलब कि इनका टारगेट है हर 5-7 किलोमीटर पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिले। अगर इस तरह का हिसाब किताब रोड पर देखने को मिले तो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने को तैयार हो जाएगा और ई विटारा धड़ाधड़ बिकेगी। अगर यही रीजन था इसके लॉन्च डिले करने के लिए तो भाई रीजन वैलिड है। इसके अलावा मारुति ने, आप तैयारियां देखिए, ये ओला जैसी बेवकूफ नहीं है मारुति। 1500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर्स जो है, मतलब ई विटारा के लिए डेडिकेटेड सर्विस सेंटर्स तैयार कर दिए हैं और उनमें 1.5 लाख लोग स्टाफ जो हैं डोर टू डोर स्टेप सर्विस के लिए आपके लिए रेडी हैं। और अगर आप लेके जाते हो सर्विस सेंटर तो वो सर्विस करने के लिए रेडी हैं। ये सारा सेटअप वो जमा चुके हैं और अभी गाड़ी लॉन्च भी नहीं हुई है। ये है मारुति। यहां इस मामले में मतलब मारुति को कोई तोड़ ही नहीं है बॉस। आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट है। किया EV2 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर 9 जनवरी को अनवील होने वाली है। ये ग्लोबल मार्केट में किया का एक नया एंट्री लेवल प्रोडक्ट होगा। इंडिया आएगी, इसलिए मैंने आपको न्यूज बताई है 2030 के पहले ये इंडिया आएगी। लेक्सस RX 350h एग्जीक्यूटिव ट्रिम को लॉन्च किया गया है 89.99 लाख रुपीस में। मतलब कि अभी तक जो वेरिएंट, बेस वेरिएंट इस गाड़ी का था वो इससे 8 लाख रुपए महंगा था। 8 लाख रुपए सस्ते में इस वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि 8 लाख रुपए सस्ता होने के बावजूद भी इस वेरिएंट में वो सब कुछ फीचर्स मिल रहे हैं जो इससे 8 लाख रुपए महंगे वेरिएंट में मिल रहे हैं। सिर्फ एक फीचर है जो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पर मिलता है, वो है मार्क लेविंसन के 21 स्पीकर सिस्टम। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो आपको वो स्पीकर सिस्टम भी लगकर मिल जाएगा। मतलब सब बेसी लेंगे भाई कुल मिला के। हैरियर ईवी अलग ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए। हैरियर ईवी की जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है ना वो है 600 mm की और इस वाटर वेटिंग कैपेसिटी के सहारे इसने ब्यास नदी पार कर ली बॉस। ब्यास नदी ही पार कर मारी गाड़ी ने। आप वीडियो देख सकते हो, मैंने इस पे एक शॉर्ट भी डाला था कुछ दिन पहले, इनकेस आपने देखा होगा तो अच्छी बात है।
नहीं देखा होगा तो मैंने आपको बता ही दिया। एक न्यूज और है कि हैरियर में अभी हाल फिलहाल है ना, सिर्फ टॉप वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव आता है, मतलब QWD, पर उस टॉप वेरिएंट की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है। लगभग टोटल सेल्स का 30 to 40% टॉप वेरिएंट बिक रहा है। तो टाटा ने ये फैसला लिया है कि QWD ऑल व्हील ड्राइव को कुछ नीचे के वेरिएंट्स में भी देना शुरू करने वाले हैं। तो मतलब अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाह रहे थे हैरियर को, तो आपको कम बजट में भी मिल जाएगी। निसान केट, अच्छा ये न्यूज तो मैंने सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व करी है इस वीडियो में कि आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखो, इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखो। कहीं से भी ये गाड़ी आपको नई लग रही है, आज के जमाने की लग रही है। ये गाड़ी ब्राजील में लॉन्च करी है निसान ने। इसके इंटीरियर में मतलब ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो बहुत दूर की बात है, फ्लोटिंग डेस्कटॉप तक नहीं है। एक्सटीरियर में कनेक्टेड DRS जैसी चीजें और वो एडवांस्ड डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन सेटअप जो हमारी गाड़ियों में देखने को मिलने लगा है, खासकर टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में, उससे कोसों दूर है निसान की ये गाड़ी जो ब्राजील में लॉन्च हुई है। ये किक्स का रिप्लेसमेंट है। हम लोग, हमारी जो कंपनीज हैं, स्पेशली इंडियन कंपनीज, वो हमें डिजाइन के मामले में कितना आगे ले गई हैं कि निसान जैसी कंपनी ब्राजील में एक गाड़ी लॉन्च कर रही है, वो हमें 10 साल पुरानी लग रही है डिजाइन के मामले में। फीचर्स भी इसमें कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, एडवांस एकदम भरे पड़े जो हमारी गाड़ियों में देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब ये हालत है बॉस। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही मोटिव था इस न्यूज का। बाकी लॉन्च होते रहे ब्राजील में, हमें क्या मतलब। गैरी मैकगवन को जैगवार से निकाल दिया गया है, ऐसी न्यूज है। मुझे कंफर्म नहीं है कि निकाला है या उन्होंने खुद छोड़ा है। ये गैरी मैकगवन है कौन वो बता देता हूं। जैगवार के डिजाइन के चीफ हैं ये। आपने लैंड रोवर इवोक, वेलार, डिफेंडर, इन गाड़ियों का नाम सुना होगा। उन गाड़ियों को डिजाइन इन्हीं ने किया था। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, चाहे किसी ने भी लिया है, कंपनी ने निकाला है या खुद निकले हैं, बहुत बड़ा फैसला है उस कंपनी से अलग होने का। ग्रैंड i10 ने नाक कटवा दी बॉस। ग्लोबल एनकैप अफ्रीका के लिए, वहां पर इसने 0 स्टार से स्कोर किए हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली वो ग्रैंड i10 नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल है। मेड इन इंडिया जरूर है, लेकिन वो सारे फीचर्स इसमें नहीं मिल रहे जो इंडिया में बिकने वाली ग्रैंड i10 में मिलते हैं। लेकिन फिर भी मेड इन इंडिया का टैग जुड़ा हुआ है और 0 स्टार से स्कोर कर रही है, तो भाई नाक तो कटी है। BYD जो कि बिल्ड योर ड्रीम्स चाइनीज कंपनी है, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपनी बिल्ड क्वालिटी को दिखाने के लिए एक क्रैश टेस्ट किया है। 2 टन के पाम ट्री को अपनी गाड़ी U8L के ऊपर गिराया है। 3 बार इस पेड़ को गिराया गया, एक बार 3 मीटर की दूरी से, दूसरी बार 4 मीटर की दूरी से और तीसरी बार 5 मीटर की दूरी से। 3 बार पेड़ गिरने के बावजूद भी गाड़ी के कांच तक नहीं टूटे और बॉडी में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। गाड़ी भी चलने की स्थिति में थी। इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की इस वीडियो को देखकर लग रही है नहीं है पता नहीं, जो भी है, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है। लगभग 1.25 करोड़ में यह गाड़ी चाइना में मिल रही है। क्या पता हमारी जो इंडियन ब्रांड्स हैं या वो ब्रांड्स जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी इंडिया में देती हैं, 1.25 करोड़ में वो भी इतनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी हो सकता है दे दे, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेजा फेसलिफ्ट को वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है मनाली में। एक और गाड़ी है होंडा WRV RS, इसको भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। पर गजब की बात यह है कि भाई इस जो टेस्टिंग वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसमें नंबर प्लेट नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, आप गाड़ी टेस्ट कर रहे हो तो नंबर नहीं डालोगे। एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है वो तो आपको लेकर चलना पड़ता है। बिना नंबर की गाड़ी थोड़ा ना आप घुमा सकते हो, भले कुछ भी करते रहो। नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। कैमोफ्लेज नहीं है, इतने पैसे नहीं थे होंडा पे कि कैमो लगा सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये गाड़ी फिर कर क्या रही है इंडिया में, किस बात की टेस्टिंग चल रही है पता नहीं। कई बार आपने देखा होगा कुछ गाड़ियां इंडिया में टेस्ट होते हुए दिख जाती हैं लेकिन लॉन्च नहीं होती। शायद उनमें से ऐसा कोई ये प्रोडक्ट हो सकता है। हालांकि होंडा कुछ नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लाने वाला है, क्या पता उनमें से एक ये हो। तो कंफ्यूजन है कि एक्चुअली में ये बवासीर है क्या, लॉन्च होगी नहीं होगी पता नहीं। मैंने एक बंदा भेजा था पूछने के लिए कि बॉस पूछ के आओ जरा इस गाड़ी में समस्या क्या है, ये गाड़ी यहां कर क्या रही है। तो वो बंदा वो पूछने गया, ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा हुआ था उसने बोला लोगे क्या। बस उस समय से वो बंदा भी गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा, ले रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। अगले साल जहां तक है इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आ जाएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस आपने को देखने को नहीं मिलने वाले। मिनिमल चेंजेस जो होते हैं ना, ग्रिल चेंज कर दी, हेडलैम्प ऐसे थे ऐसे कर दिए, वो क्या नाम है एलॉय थे वो पहले ऐसे थे फिर ऐसे कर दिए, यही सारी जो बेसिक डिजाइन चेंजेस होते हैं
वो सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं, कोई मेजर चेंज नहीं मिलेगा। सेगमेंट के हिसाब से एक आध दो फीचर घटा बढ़ा देंगे, खत्म बात, फेसलिफ्ट तैयार है। BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है, कोई ज्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं है। नए कलर ऑप्शन मिलने लगे हैं, एक नया ब्लू कलर मिल रहा है और साथ में जो अपहोल्स्ट्री है इंटीरियर की उसको चेंज कर दिया गया है। 66.4 किलोवाट आवर की बैटरी है, 204 bhp की पावर, तो 250 Nm का टॉर्क है, 531 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू की लगभग 30,000 बुकिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं। वेन्यू से उम्मीद बहुत ज्यादा थी लोगों को, लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तब पता लग गया था कि बहुत नहीं चलने वाली, और वैसे ही हुआ है कि सेल्स भी इस गाड़ी की तगड़ी नहीं हुई है और बुकिंग्स भी 30,000 कोई मायने नहीं रखती इंडियन मार्केट में। नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा है कि भाई E20 फ्यूल से रिलेटेड कोई भी नुकसान आपकी गाड़ी में होता है, गवर्नमेंट किसी तरह का कंपनसेशन नहीं देगी, और तब भी नहीं देगी अगर आप प्रूफ भी कर दो कि E20 की वजह से ही नुकसान हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, किसके बर्तन पिघ गए यार, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टडीज की गई हैं उन स्टडीज के अनुसार E20 फ्यूल से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए कोई कितना भी चीखता रहे कहता रहे हम उसको कंपनसेट नहीं करेंगे। गडकरी जी ने ऐसा जवाब दिया है सवाल पूछे जाने पर पार्लियामेंट के अंदर। विनफास्ट वाले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, काफी एक्टिव है, बोला था नहीं बोला था, नहीं बोला तो अभी बोल रहा हूं, काफी एक्टिव है इंडिया के अंदर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहली चीज तो ये कि ये रेंज एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आमतौर पे ईवी के अंदर क्या होता है, बैटरी होती है, हम चलाते हैं, सिटी के अंदर चलाते हैं तो फिर भी रेंज थोड़ी अच्छी निकलती है, हाईवे पर चलाते हैं तो रेंज उतनी अच्छी नहीं निकलती। लेकिन ये लोग एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें ईवी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी भरा सकते हो आप। पेट्रोल भराने से होगा ये कि पेट्रोल के सारे गाड़ी नहीं चलेगी, पर पेट्रोल इंजन जो होगा ना वो बैटरी को चार्ज कर देगा, खासकर तब जब हाईवेज पर बैटरी खत्म होने वाली होगी, तो आपकी जो रेंज है वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। तो जो एंजाइटी रहती है ना कि बस 500 किलोमीटर है, खत्म हो गई तो ये हो गया, तो वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। तो रेंज एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी ये कुछ कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं या करने वाली हैं, लेकिन इसने काम शुरू कर दिया है। एक और चीज जो विनफास्ट की एक्टिविटी दिखाती है वो ये कि तमिलनाडु में इनका जो प्लांट लग रहा था वहां पर इन्होंने एक और गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है और 200 हेक्टेयर लैंड अपने नाम पर ले लिया है, और वहां पर इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक स्कूटर ये लोग बनाने वाले हैं। तो अभी अभी आई है कंपनी और इतनी एक्टिव है। और आगे बढ़ते हैं। देखो, ईवी का मार्केट इंडिया में तो काफी स्लो है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाइब्रिड CNG का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन नॉर्वे की बात करूं ना, नॉर्वे में टोटल ईवी मार्केट आ चुका है। मतलब वहां पर 96.7% जो गाड़ियां हैं वो ईवी हैं। नवंबर में जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से सिर्फ 2.5% गाड़ियां ये पेट्रोल वाली थी, बाकी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी नॉर्वे में। ये दिन इंडिया में कब आएंगे पता नहीं, बट लेकिन जब भी आए, कुछ होना हो, एनवायरनमेंट जरूर एकदम साफ हो जाएगा। या ये कह लो कि ये जो रिसर्चेस चलती रहती है ना, जो थोप देती हैं पूरी सीधी गाड़ी पे कि यहां सारी गाड़ियों की ही गलती है, इन्होंने ही पूरा एनवायरनमेंट में मुता है भाई साहब, वो कम से कम धप्पा लगना बंद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो गडकरी जी ने एक और बढ़िया बात कही है एक इंटरव्यू में, वो ये इन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ये E20 वाले कांड में ऐसा लोग बाग बोलते हैं कि आपकी फैमिली को काफी फायदा पहुंचा है, आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आसमान छू रहे हैं, फलाना ढमाका, तो गडकरी जी ने बोला है कि भाई ऐसा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है हमारी फैमिली के खिलाफ। 400 से 550 डिस्टिलरीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें से एक डिस्टिलरी हमारी है। इंडिया का जो इथेनॉल आउटपुट है उसमें से 0.05% से भी कम इथेनॉल आउटपुट हम लोग दे पाते हैं, तो हम क्या ही फायदा ले पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है हमारी और हमारी फैमिली और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। ये उनका जवाब था। भाई जयपुर पुलिस ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया काम करा है। 150 से ज्यादा थार और स्कॉर्पियो सीज कर ली, क्योंकि ये काले रंग की जो फिल्म होती है ना, कांच के ऊपर डोर मिरर्स के ऊपर हम लगाते हैं ताकि बाहर वालों को अंदर का ना दिख सके, अंदर पता नहीं कितने करोड़ों लेके घूम रहे होंगे, जैसे वो लगा के ये बेमतलब की जिद्दी सेल्फ एक्लेम्ड गुंडे वो बने घूमते हैं ना, उनको सीज कर लिया। 150 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर ली हैं सिर्फ इसी बात पे। काली फिल्म भी निकाल दी और गाड़ी भी पकड़ ली। बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कुछ समय पहले एक खबर सुनी होगी कि एक बंदे ने एक नंबर प्लेट खरीदी है, मतलब एक नंबर खरीदा है HR88BB टेट्रा 8। ये नंबर लिया है 1.17 करोड़ रुपीस का बिड करके, बोली लगाकर। वो बंदा मुकर गया बॉस,
वो बंदा बढ़िया गया, 11,000 रुपए का उसने रजिस्ट्रेशन कराया, जाके बैठ गया भीड़ में, उसने बोली लगाई, बोली लगा लगा के उस नंबर के प्राइसेस बढ़ा दिए 1.25 करोड़ तक। और जैसे ही प्राइस फिक्स हुए, बंदे ने कहा मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरी फैमिली मना कर रही है, एक नंबर पे इतना खर्च क्यों करना, मैं नहीं ले पाऊंगा। और वो निकला वहां से, मतलब काट गया। अब क्या है कि भाई वो तो कर गया उसे जो करना था, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनको गुस्सा आ गया कि भाई ये कोई मजाक थोड़ा ना है, कोई खेल थोड़ी चल रहा था, गवर्नमेंट की बोली चल रही थी, आप आए और टाइम पास करके चले गए। तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया है कि इस बंदे के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट लगाओ और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करो और पूरा इन्वेस्टिगेशन करो कि इसने इस तरह से समय समय जो भी बर्बाद करा है, और इस पे ये 1.25 करोड़ जो ये देने वाला था है भी या नहीं है, और है तो कैसे है। मतलब कुल मिला के बंदा फंस गया ढंग से। अब तो गया। अब वो जो नंबर है वो वापस से उसको ऑक्शन किया जाएगा, कितने से होता है शुरू पता नहीं, बट एक लेवल तो सेट हो ही गया 1.25 करोड़। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, अच्छा ये तो पुरानी खबर हो गई, पुरानी खबर हो गई। भाई ये बड़ी सतरंगी न्यूज है। हेक्टर का जो फेसलिफ्ट आने वाला आपने देखा होगा, आमतौर पे गाड़ियों के जो फेसलिफ्ट होते हैं कैमोफ्लेज होते हैं, वो सफेद रंग के, सफेद और वो अलग ही तरह के कागज उसके ऊपर लगा हुआ होता है, तो डिजाइन और चेंजेस वगैरह नजर नहीं आते हैं। लेकिन एमजी वालों पे शायद थोड़ा कम बजट होगा, इन्होंने अपने हेक्टर फेसलिफ्ट के ऊपर जो नीले रंग, सॉरी हरे रंग का नेट होता है वो लगा रखा है, प्लास्टिक की रस्सी से बांध बांध के। मतलब ये दिन आ गए हैं कि आप अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट को इस तरह से छुपाओगे। लेकिन भाई अच्छा, ये जो पोस्ट है ना वो इंस्टाग्राम पर जिस बंदे ने डाली थी, उस बंदे ने अपनी पोस्ट हटा ली है। 100% एमजी वालों ने कांटेक्ट किया होगा कि भाई इसको हटाओ क्योंकि बेइज्जती होती है। असल में पता है एमजी वालों ने नहीं लगाया होगा, कोई लोकल बंदा होगा या शोरूम होगा, उसने वो सोचा होगा कि कैमोफ्लेज करवाने के लिए गाड़ी ले जा रहा होगा, रास्ते में कोई फोटो ना खींच ले, इसलिए उसने टेम्पररी ये नेट लगा लिया होगा। लेकिन उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि भाई वो नॉर्मली भी ले जाता ना तो शायद एक बार को कोई फोटो नहीं खींचता, ये नेट लगाने के बाद जरूर खींच लिया एक बंदे ने। खींचा क्या, उसने वीडियो शूट कर लिया था, वो वीडियो हटवा दी एमजी वालों ने, लेकिन कार्टॉक वालों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए। वो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कितनी भद्दी लग रही है यार, क्या तरीका है ये। एमजी भैया गाड़ियां बनाती है, पन्नी थोड़ी बनाती है, छुपाते पड़ रहे पन्नियों से। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो बजाज पल्सर N160 के नए वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 1.24 लाख रुपीस में। और ये वेरिएंट सिर्फ पब्लिक डिमांड पर लॉन्च करा है, क्योंकि जो भी कस्टमर्स आ रहे थे इस गाड़ी को खरीदने के लिए वो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट कम पसंद कर रहे थे। लोगों को चाहिए था कि भाई सिंगल सीट वाला और साथ में यूएसडी फॉर्क भी हो। तो बजाज ने लॉन्च कर दिया एक्स्ट्रा वेरिएंट। 2,000 रुपए सस्ता है, स्प्लिट सीट विथ यूएसडी फॉर्क वाले वेरिएंट से 2,000 रुपए सस्ता मिलता है। यूएसडी मतलब कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन, ये इसकी वजह से स्टेबिलिटी और कंट्रोल हैंडलिंग वगैरह बेटर मिलती है आपको। हार्ले डेविडसन X440T को रिवील किया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें, सेम प्राइस रेंज में मिलने वाली है। तो न्यूज तो बस इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी वो फर्स्ट कमेंट वाला जो कॉन्टेस्ट है वो चल रहा है दिसंबर के आखिर में, मतलब कि जनवरी के पहले हफ्ते में मैं आपको विनर बताऊंगा। दिसंबर में जितने भी वीडियोस डले हैं उनमें सबसे ज्यादा बार पहले कमेंट किस बंदे ने की है, जिस किसी भी बंदे ने की होगी उसको मैं 5,000 रुपए देने वाला हूं। तो अगर अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर आपको ये कॉन्टेस्ट के बारे में आज पता चला है तो आज से भी अगर आप फर्स्ट कमेंट करना शुरू करते हो तो हो सकता है आप जीत सकते हो। आमतौर पे देखा गया है कि 3 या 4 बार भी आपने फर्स्ट कमेंट कर ली वीडियो पर तो जीत जाते हैं। बाकी देखते हैं इस महीने के आखिर में। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।